बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम उर्दू कवायद में अपना सबक नंबर 7 पढ़ेंगे, जो कि फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल में है। आप लोगों ने इससे पहले भी ये पिछली क्लासों में ये काम किया है, तो आज हम इसको दोबारा दोहरा लेंगे। फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल। फ़ेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना या होना किसी वक्त या ज़माने में पाया जाए। मसलन आता है, आएगा, आया था, पढ़ता है वगैरह, यानी कि जो काम किया जा रहा है वो फ़ेल कहलाता है। नंबर 2 है फ़ाइल। किसी काम के करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, यानी कि जो काम कर रहा है उसे फ़ाइल कहा जाता है। जैसे कि अहमद ने गिलास तोड़ा, तो यहाँ अहमद जो है वो फ़ाइल है क्योंकि ये काम उसने किया है। नंबर 3 है मफ़ूल। मफ़ूल वो कलमा है जिस पर काम किया जाए या काम का असर हो। मसलन आबिद ने फूल तोड़ा, तो यहाँ पर फूल मफ़ूल है क्योंकि उस पर काम किया गया है, यानी कि जिस पे काम किया जा रहा है वो मफ़ूल है, जो काम कर रहा है वो फ़ाइल है, और जो काम हो रहा है वो फ़ेल है। ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। नीचे इसकी मश्क दी हुई है कि मुद्दतल जुमलों में फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल अलग अलग करके लिखने हैं। नंबर 1 है झोंपड़ी में बूढ़ा किसान सो रहा है, तो अब आप इसको खुद लिखेंगे कि सो रहा है जो है वो फ़ेल होगा, और फ़ाइल जो है वो बूढ़ा किसान होगा, और झोंपड़ी जो है वो मफ़ूल होगी। ठीक है। इसी तरह लकड़हारे ने लकड़ियाँ काटी, हमने अंगूर खाए, अम्मी ने मेहमान को खाना खिलाया, सईद ने सांप को मार डाला, आमना ने नात पढ़ी, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, जवेरिया ने फूल तोड़ा, मैंने चाय बनाई, गुलखान ने फ़कीर को रोटी दी। तो ये आप लोग इसी तरह कॉलम बना के और ख़ुद ये आप काम करेंगे। अब हम अगले काम की तरफ चलते हैं। अल्फाज मुतरादिफ, यानी कि अल्फाज जो हैं वो तो अलग अलग होंगे लेकिन उसके मतलब, उसके मीनिंग एक ही होगा। पहला है अमीर, मालदार। जंग, जदल, लड़ाई। कदीम, पुराना, दीवाना, पागल। हाजिर का मौजूद, बिसारत का नज़र या बिनाई, झंडे का अलम या परचम, बहादुर का शुजा। अंजुमन, महफिल। तेग, तलवार। तलाश, जुस्तजू, बीमार, मरीज़। आगाज़, इब्तिदा। आस, उम्मीद, जुस्तजू, तलाश। बुग़्ज़, कीना। पारसा, परहेज़गार। ये आपके अल्फाज मुतरादिफ थे। आप अपनी उर्दू क़वायद की कॉपी में इसी तरह से काम करेंगे। उसके बाद अगले सफ़े पे लिखेंगे मुज़क्कर मोन्नस। मुज़क्कर मोन्नस में आप खुसर का खुशदामन, साहबज़ादा, साहबज़ादी, मुग़ल, मुग़लानी, सैयद, सैयदानी या सैयदा, पटवारी का पटवारन, सुनार, सुनारन, लोहार, लोहारन, जालिम, जालिमा, माली, मालन, सुसर, सास। दामाद, बहू, देवर, देवरानी, शेख, शिखानी, दर्जी, दर्जन, भतीजा, भतीजी। ये आपका जो है मुज़क्कर मोन्नस भी हो गए। अब हम जो है वो मुकालमे की तरफ चलते हैं। मुकालमा नवीसी। आप लोग अपनी उर्दू क़वायद की कॉपी में हेडिंग डालेंगे मुकालमा नवीसी की, और मुकालमा है उस्ताद शागिर्द के दरमियान पाबंदी वक्त के बारे में मुकालमा। अच्छा, मुकालमा जो है वो आपस में गुफ्तगू को कहा जाता है, जो दो लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं, जिसको आप इंग्लिश में डायलॉग भी कह सकते हैं, और उर्दू में उसको मुकालमा कहते हैं। तो सबसे पहले उस्ताद। क्या बात है इकबाल, आज बहुत देर से स्कूल आ रहे हो? शागिर्द, माफ़ी चाहता हूँ जनाब, दरअसल मैं देर से जागा था, वक्त पर तैयार होकर स्कूल पहुँचने में देर हो गई। उस्ताद, क्यों देर से जागने की क्या वजह थी? तबीयत तो ठीक है ना? शागिर्द, आपकी दुआ से ठीक हूँ। नहीं, रात देर से सोया था इसलिए वक्त पर ना उठ सका। उस्ताद, देर से क्यों सोए? क्या रोज़ाना देर से सोते हो या सिर्फ आज ही ऐसा हुआ है? शागिर्द, जनाब ये तो मेरा रोज़ का मामूल है कि मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ, इसलिए सुबह सूरज निकलने से पहले उठना मुश्किल है। उस्ताद, तो गोया फजर की नमाज ना सुबह की सैर, इसका मतलब ये हुआ कि सेहत का दिवालिया निकालने के इरादे हैं। शागिर्द, आपका इरशाद बजा है, अब आप ही कोई मशवरा दें कि मैं पढ़ाई का क्या प्रोग्राम बनाऊं। उस्ताद, देखो हर काम को वक्त पर सरअंजाम देने की आदत डालो, ये ज़िंदगी का बेहतरीन उसूल है। तालीम का फ़ायदा है कि वो हम में शऊर पैदा करती है, वक्त की कदर करना सिखाती है और हमारी आदत में बाकायदगी पैदा करती है। शागिर्द, आपका मतलब यह है कि मुझे स्कूल की तरह घर पर भी एक टाइम टेबल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। उस्ताद, हाँ, कामयाबी का राज इसी में ही है। अच्छा तालिब इल्म वही है जो वक्त का पाबंद हो, जिसके सोने, जागने, खाने पीने, पढ़ने, खेलने के औकात मुकर्रर हों, और जिसके रोज़मर्रा के तमाम मामूलात में बाकायदगी पाई जाए। शागिर्द, मास्टर साहब आपके कीमती मशवरों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इंशाल्लाह इन पर पूरा अमल करूँगा। ये आपका मुकालमा था। इसी तरह आप अपनी कॉपी में लिखेंगे मुकालमा।
پورا اسی طرح استاد شاگرد سب لکھ کے. اب ہم چلتے ہیں کہانی نویسی کی طرف. مکالمے کے بعد آپ جو ہیں وہ اگلے صفحے پہ ہیڈنگ لکھیں گے کہانی نویسی، اور کہانی کا عنوان ہے اتفاق میں برکت ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جو بہت محنتی جفاکش تھا، لیکن اس کے چاروں بیٹے بہت شرارتی، نکمے، جھگڑالو تھے. کسان ان کی لڑائی جھگڑے سے بہت پریشان تھا. ایک دن کسان نے چاروں بیٹوں کو بلایا اور انہیں ایک ایک لکڑی لانے کو کہا. سب ایک ایک لکڑی لے آئے تو کسان نے ان لکڑیوں کو رسی سے باندھ دیا اور کہا کہ اس گٹھڑی کو توڑ دو. سب نے باری باری کوشش کی مگر سب کی کوشش ناکام رہی. پھر کسان نے کہا کہ گٹھے کو کھول دو اور اپنی اپنی لکڑی اٹھاؤ. سب نے باپ کا حکم مانا اور رسی کھول کر اپنی اپنی لکڑی لے لی. کسان بولا اب اسے توڑو. سب نے انہیں آسانی سے توڑ دیا بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کسان نے چاروں بیٹوں کو سمجھایا کہ اگر آپ اس گٹھے کی طرح مل کر اکٹھے رہیں گے تو کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر آپ چاروں بھائی مل کر رہیں گے، محنت مشقت کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا، کبھی نقصان نہیں پہنچے گا. لڑکوں نے اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کیا اور آئندہ اتفاق اور اتحاد سے رہنے کا عہد کر لیا. نتیجہ، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اتفاق میں برکت اور طاقت ہوتی ہے. یعنی کہ اگر ہم سب اتفاق سے رہیں گے تو اس میں خیر برکت بھی ہوگی اور طاقت بھی ہوگی، اور کوئی ہمیں اس کو الگ نہیں کر سکتا. اور اگر ہم میں آپس میں ہی رنجش رہے گی تو ہر کوئی ہمیں الگ کر سکتا ہے. تو اب بچوں، اب انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اگلے عنوان کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.